कि केतनो गावे गावे घूमबा सपोर्ट ना मिली। केतनो गावे गावे घूमबा सपोर्ट ना मिली। ए नेताजी मिली नाया रक्षण तबले वोट ना मिली। ए नेताजी मिली नाया रक्षण तबले वोट ना मिली। अपने समाज के नेताओं से शिकायत है और वर्तमान में जो सरकार चल रही है और 2027 में चुनाव आने वाला है, इसके लिए गीत गाने जा रहा हूँ कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा समाज को तब तक वोट आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे समाज के नेता हों और चाहे अन्य पार्टियों के नेता हों। आज देख रहा हूँ माननीय नेताजी को तोड़ने के लिए माननीय नेताजी के जितने लोग आरोप लगा रहे हैं, नेताजी का सोच क्या है कि दिल्ली से जब अगर आरक्षण पास होगा तो पूरे भारत में कोने कोने में राजभर रहेंगे तो सबको आरक्षण मिलेगा। और जो अन्य पार्टियों में जा करके हमारे समाज के लोग दूसरे के कहने पर नेताजी का बुराई कर रहे हैं कि नेताजी मंत्री बन गए, आरक्षण को भूल गए। तो हमारे कहने का मतलब है कि नेताजी को आप प्रधानमंत्री नहीं बना दिए हो, वो बीजेपी पार्टी के सहयोगी दल हैं। और दूसरी बात कि उनकी अभी छोटी पार्टी है, तो अभी उनका पूरा अधिकार नहीं है कि हम कह देंगे तो आरक्षण मिल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है खबरों के एक्सप्रेस खबरिया एक्सप्रेस में। इस समय हम राम मंदिर गोरेगांव में हैं और हमारे साथ है राजभर समाज के जाने माने सिंगर हैं। राजभर समाज पे हमेशा गीत लिखते हैं, नाम है श्री कृष्णा राजभर जी। और ये कुछ नया लेके आए आके राजभर समाज के लिए मुद्दा बहुत बड़ा है, आरक्षण पे कुछ नया लेके आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या मांग कर रहे सरकार से, क्या मांग करेंगे अपने समाज के नेताओं से। आरक्षण के ऊपर गीत लेके आ रहे हैं। राजभर समाज बहुत सालों से आरक्षण की उम्मीद लगा के बैठा है, लेकिन अभी तक राजभर समाज को आरक्षण मिला नहीं है। तो मिलते हैं श्री कृष्णा राजभर जी से और जानना चाहेंगे कि इस बार क्या नया लेके आ रहे आपके समाज के लिए। सबसे पहले तो खबरिया एक्सप्रेस चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अखिलेश भैया आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और आज हम फिर एक समाज के लिए नया गीत लेके आ रहा हूं और ये गीत अपने समाज के नेताओं से शिकायत है और वर्तमान में जो सरकार चल रही है और 2027 में चुनाव आने वाला है, इसके लिए गीत गाने जा रहा हूं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा समाज को तब तक वोट आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे समाज के नेता हों और चाहे अन्य पार्टियों के नेता हों। तो जानना चाहेंगे समाज में एक ओबीसी में आरक्षण, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। और बहुत से लोग अलग अलग तरह के आरक्षण की मांग करते, कोई एसटी में जाना चाहता है, कोई ओबीसी में जाना चाहता है। तो राजभर समाज में एकता नहीं है, तो आरक्षण कैसे मिलेगा? राजभर समाज में एकता इसलिए नहीं हो रहा है कि उनके पीछे जो उनको बहका रहे हैं अपने लालच में। और हाँ, पार्टी आज देख रहा हूँ माननीय नेताजी को तोड़ने के लिए माननीय नेताजी के जितने लोग आरोप लगा रहे हैं, नेताजी का सोच क्या है कि दिल्ली से जब अगर आरक्षण पास होगा तो पूरे भारत में कोने कोने में राजभर रहेंगे तो सबको आरक्षण मिलेगा। और जो अन्य पार्टियों में जा करके हमारे समाज के लोग दूसरे के कहने पर नेताजी का बुराई कर रहे हैं कि नेताजी मंत्री बन गए, आरक्षण को भूल गए। तो हमारे कहने का मतलब है कि नेताजी को आप प्रधानमंत्री नहीं बना दिए हो, वो बीजेपी पार्टी के सहयोगी दल हैं। और दूसरी बात कि उनकी अभी छोटी पार्टी है, तो अभी उनका पूरा अधिकार नहीं है कि हम कह देंगे तो आरक्षण मिल जाएगा। गुहार लगा सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं। तो समाज को समझना चाहिए कि आरक्षण अभी नेताजी के कहने पर नहीं हो सकता। प्रयास में है नेताजी कि हमारी पार्टी का कोई सांसद बन करके दिल्ली में जाए, वहाँ बहस करेगा, तब जाके हमारे समाज का आरक्षण मिलेगा। तो क्या गाने के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? गाने के माध्यम से अपने नेताओं को और जो अन्य पार्टियों के जो नेता हैं समाज में आते हैं वोट मांगने के लिए आरक्षण के नाम पर, तो अब की बार उनको यही गीत समाज के लिए मैं दे रहा हूँ। नेताओं से कहना है कि केतनो गावे गावे घूमबा सपोर्ट ना मिली। केतनो गावे गावे घूमबा सपोर्ट ना मिली। ए नेताजी मिली नाया रक्षण तबले वोट ना मिली।
ए नेताजी मिली ना आरक्षण तबले वोट ना मिली। ये तो आप सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं नेताओं पे जो आरक्षण दिलवाना चाहते हो वो भी परेशान रहेंगे कि हम आरक्षण कैसे दे, जो विरोध करे हो तो उनके तो मजे हो जाएंगे। क्या है कि गांव में एक कहावत है, देहाती भाषा में लोग कहते हैं कि जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता उसको थोड़ा टेढ़ी करना पड़ता है। तो चाहे समाज के नेता हों और चाहे अन्य पार्टियों के नेता हों, सब लोग आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, हम आपको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, आरक्षण दिला देंगे, आपका विकास गली गली में पहुंचा देंगे, और जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। इसीलिए ये गीत गा रहा हूँ उन लोगों के लिए। तो हमारे साथ विजय शिवचरण है, राइटर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये सीधा सीधा हमला जो नेताओं के ऊपर कहीं ना कहीं एक जोरदार हमला हो रहा है कि आप जब तक आरक्षण नहीं देंगे तब तक हम वोट नहीं देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि राजभर समाज के, अदर समाज के भी लोग आरक्षण की बात करते हैं राजभर समाज के लिए, लेकिन कोई दे नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसा है कि जब भी आरक्षण जो चीज़ नहीं मुद्दा है आरक्षण के हमारे समाज में नहीं मिलता है या तो नहीं मिल पा रहा है आरक्षण, तो हम इसको मतलब कि हम सामने वाले को क्यों ऐसा भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको दिला देंगे या दे देंगे। जब भी अभी मंत्री जी की बात करें कि मंत्री जी जब 2027 के जो भी चुनाव आने वाला है, इसके पहले आज जब उसके पहले जो जीते थे बारिश, तो जब जीते थे तो बोले थे कि हम जब मंत्री बनेंगे आरक्षण जब से नहीं मिलेगा तब से हम मंत्री नहीं बनेंगे, शपथ नहीं लेंगे। लेकिन मंत्री शपथ ले लिए, फिर अपना बोले कि आरक्षण नहीं मिला। जब आरक्षण हमें हमारे हक में नहीं है तो कैसे ले सकते आप? नहीं लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। समाज को घुमाने वाली बात मत बोलो। पहली बात ऐसा हो गया। दूसरी बात कि जब समाज के लोग कोर्ट में मामला दर्ज करके आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, मतलब कि ये कोर्ट का मामला है, सरकार की मामला है, लेकिन हम बहसबाजी कर रहे हैं कि नहीं मैं दिलाऊंगा, मैं इस जगह खड़ा हूँ तो मैं दिलाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पावर में हूँ तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये तो दूसरी बात ऐसा है, सरकार तोड़ने की बात कर रहा हूँ। जब मैं टिकट लेने की बात कर रहा हूँ कि मुझे इतना टिकट दोगे तो मैं हमारे से गठबंधन होगा। यदि हम टिकट की बात करते समय मतलब 25 के जगह 50 मांगते हैं, नहीं देते हो तो हम तुम आपसे तोड़ देते हैं, दूसरे के साथ हमारा रिश्ता हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमें टिकट मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, तो आरक्षण के लिए क्या मोदी योगी जी इसमें केंद्र सरकार में नहीं पै सकते थे? मोदी जी नहीं सुन सकते? जब हमें हमारा समाज अमित शाह से मिल सकता है, मोदी जी से मिल सकता है, सबसे मिल सकता है, तो क्या ये चीज़ हमारे उनसे बोलने का मतलब नहीं है? ज़रूरत थोड़ी कि हमारे यहाँ समाज के ही आदमी जाके संसद में चिल्लाएंगे कि हमें आरक्षण चाहिए तभी मिलेगा। 27% में है, बट 27% क्लियरफाई नहीं है। और दूसरी बात कि हमारे समाज में जो अभी लोग गाने के माध्यम से या किसी माध्यम से कर रहे हैं कि अभी राजेश भैया ने गाना गाया कि जो भांग और गांजा ये सब पीते हैं। मैं इस बार गाँव गया था, उसमें गाँव में देखा था जितने बच्चे लोग थे ना, 99% बोल रहा हूँ कि जितने 16 साल से नीचे या 16 साल के ऊपर जितने लोग थे, कोई न कोई दारू गांजा ऐसा 70 वाली इसमें पी के चल रहे हैं कि पूछो मत। और गाना जो अभी बलगर गाना जो चल रहे हैं ना, वही हम कट्टर राजभर वो साले राजभर करते करते पी के तो मस्त हो जाए, शरीर में ताकत नहीं, एक हाथ मार दोगे तो मर जाएंगे साले। लेकिन फिर भी वो लोग क्या मालूम है, ऐसा करने के बाद वो कट्टर बनने के चक्कर में कुछ हो नहीं पा रहे हैं, ना तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, न आगे समाज के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? हमारा कहने का मतलब कि जब हमें जो चीज़ हमारे बस में नहीं है, जैसे आज कृष्णा भाई है, आप हैं, मेरे बस में है कि मैं अखिलेश भाई को बुला सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो इस मैं ये बोल सकता हूँ। जब मेरे पास में है ही नहीं कि मैं अखिलेश को बुला सकता हूँ या बात कर सकता हूँ, तो क्यों झूठ बोलूँ कि मैं जब उसको फ़ोन करूँ तो मेरे घर पे आ जाएगा? ये मतलब बोलने वाले का मतलब समाज को गलत मैसेज दे जा रहा है ना। चलिए, तो आपका कहने का मतलब है कि पॉसिबल है आरक्षण, लेकिन ये आरक्षण तो संसद से ही पास होगा और उस पे लोगों की सहमति भी होनी चाहिए, जितने भी लोग हैं। अब देखना है कि राजभर समाज के लिए आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2027 का भी चुनाव आने वाला है। अब मुद्दा भी होगा कि आरक्षण का मुद्दा भी होगा कि आप हमें जिताइए तो आरक्षण मिल जाएगा। अब देखना है कि जो राजभर समाज के वोटर्स हैं क्या रुख अपनाते हैं, या तो आरक्षण लेते हैं या आरक्षण नहीं मिलता तो वोट नहीं देंगे। जैसा कृष्णा जी का गाना आने वाला है बहुत, आरक्षण नहीं मिला तो वोट नहीं देंगे। तो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।